वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। आपको पता है कि क्रिकेट के बाद अब बॉक्सिंग रिंग में भी 6-0 का चर्चा हो रहा है और बात कुछ यूं है कि बैंकॉक में होने वाली UBO यूथ वर्ल्ड प्लेटिनम वेट चैंपियनशिप में पाकिस्तानी बॉक्सर समीर खान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए भारतीय हरीफ बंटी सिंह को शिकस्त देकर UBO वर्ल्ड यूथ टाइटल अपने नाम कर लिया। मैच के दौरान दोनों खिलाड़ियों के दरमियान सख्त मुकाबला हमें देखने में आया और ताहम समीर खान ने अपने शानदार पंचेज और महारत के बलबूते पर वाज़े तौर पर बरतरी हासिल की। 52 किलोग्राम कैटेगरी के मुकाबले में पाकिस्तानी नौजवान खेल के आगाज से ही भारतीय खिलाड़ी पर हावी रहा और पै दर पै हमले करके उसे चित कर दिया। स्टेज पर जब दोनों आमने सामने आए तो समीर खान ने भारतीय खिलाड़ी को हाथ के इशारे से जहाज उड़ने का इशारा भी किया, जिसको देखकर भारतीय खिलाड़ी आपस से बाहर हो गया और समीर खान को धक्का दे दिया। उनके जेट सेलिब्रेशन अंदाज ने भारतीय बॉक्सर का एतमाद मजीद मुतजलजल कर दिया और पाकिस्तानी बॉक्सर समीर खान की भारतीय हरीफ को पाक भारत जंग के दौरान गिरने वाले तैयारों की तादाद का इशारा करके जो ट्रोलिंग है वो सोशल मीडिया पर खासी वायरल हुई है। वो वीडियो मैंने देखी और महसूस भी और हमने उसे शेयर भी किया क्योंकि हमें फख्र महसूस हो रहा था। मजीद समीर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। बिल्कुल समीर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो ये बताएं कि आगाज में ही आपने भारतीय बॉक्सर को जो इशारा कर दिया था, क्या ये कोई ट्रिक था? नहीं, ऐसी कोई ट्रिक नहीं थी। ये तो आप सबको पता है रियल ही है इंडिया के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए। तो जैसे मेरे सामने इंडियन अपोनेंट आया तो मैंने उसको याद दिलाया कि रिमेंबर आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। याद तो है। जबरदस्त। तो इसका उस पे असर वैसे बड़ा बुरा पड़ा। आपने उसको आगाज में ही याद करा दिया कि उसको कि मैं पाकिस्तान से हूं और 6-0, तो उसके फिर बाद में हमने देख ही लिया कि मैच में उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। अच्छा, ड्यूरिंग मैच समीर क्या चल रहा था आपके दिमाग में? कोई प्रेशर था या ऑलरेडी आपको पता था कि भाई मैंने इसको हरा ही देना है चाहे जो कुछ भी हो जाए? नहीं, प्रेशर तो मुझ पर कुछ भी नहीं था। मुझे अपने ऊपर पूरा यकीन था कि हमेशा तो हम इंडिया से जीतते हैं बॉक्सिंग के अंदर और मैदान के अंदर भी, जंग के अंदर। तो मैं फुल फोकस था और मुझे पूरा यकीन था कि मैं फाइट जीतूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत के भी आया। जीत कर भी आए हैं। समीर, हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपने इशारा किया तो एक प्रेशर तो भारतीय बॉक्सर पर जो है वो हमें नजर आया, दूसरा एक प्रेशर आपके अपने जहन में भी बन जाता है कि अब तो मैंने इशारा कर दिया है, अब तो मैं जीत कर ही रहूंगा। आपके दिमाग में क्या चल रहा था फाइट के दौरान? फाइट के दौरान पे मैं बिल्कुल पूरे माद था कि मैंने उसको इशारा किया तो वो रियल में ही था। तो इंशाल्लाह मैं भी समीर खान बॉक्सिंग रिंग के अंदर जिस तरह मैं कॉन्फिडेंस से था और मैंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फाइट विन भी कर गया। जबरदस्त। अच्छा समीर, ये जो ट्रोलिंग चल रही है, ये जो 6-0 वाली और वो जेट सेलिब्रेशन वाली, वो बड़ी वायरल हो गई आपके सोशल मीडिया पर, आपने भी उसे उसी तरह से एंजॉय किया? जी बिल्कुल, मैं तो उसको काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ पाकिस्तान के लिए और ख़ुद के लिए भी, कि एक हमारे लिए भी एक फ़ख्र की बात है कि हमने इंडिया के राफेल गिराए और मुझे भी बहुत फ़ख्र होता है कि मैंने बॉक्सिंग रिंग में इंडिया को हराया। राइट। तो वैसे अच्छी बात यह है कि एक जगह हमने 6-0 का इशारा किया, मैच हार गए, दूसरी जगह हम 6-0 जो इशारा करके मैच जीते भी हैं। तो वेरी वेल डन समीर, आपने अपने भारतीय हरीफ को हराया। लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या लगता है कि जब आप बॉक्सिंग रिंग में उतरते हैं तो रिंग में उतरने के बाद बॉक्सर के लिए सबसे ज़्यादा फोकस करना किस चीज़ पे ज़रूरी होता है? अपनी स्ट्रेंथ्स पे या अपनी वीकनेसेस पे भी एक साथ, ताकि आप जो हरीफ की मुक्केबाजी है उससे बच सकें? जी बिल्कुल। बॉक्सिंग रिंग में जब जाने से पहले हमारे कोच जो हैं शायर भाई, वो मेरे साथ थे वहाँ पे। उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया था फ़ाइट से पहले कि हमने ये फ़ाइट विन करनी है पाकिस्तान के लिए और ये टाइटल पाकिस्तान के नाम करना है और ये पहला टाइटल है जो हम पाकिस्तान लेकर आएंगे। इससे पहले पाकिस्तानी बॉक्सर्स गए थे इस टाइटल को डिफेंड करने के लिए अगेंस्ट इंडिया, लेकिन वो हार गए थे। तो उन्होंने मुझे फ़ाइट से पहले काफ़ी मोटिवेट किया और मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ था और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे फिर मोटिवेट के ज़रिए अपने एक्सपीरियंस दिखाई और मैं वहाँ पे विन कर गया इंडिया से। बिल्कुल। अच्छा समीर, हमने शहीर को भी देखा आपके साथ, वो आपके कोच हैं या वो आपके साथ थे? उनके बारे में ज़रा बताएं। मेरे कोच खावरदीन अफरीदी हैं। जो खावरदीन अफरीदी हैं मेरे कोच हैं, उनके बेटे हैं शाहिर अफरीदी और ये सिंध पुलिस RRF को रिप्रेजेंट करते हैं और ये खुद एक चैम्पियन हैं
16 फाइट इनके विनर, इन्होंने भी अगेंस्ट इंडिया को 2 बार डिफेंड किया है और हराया है। बिल्कुल, और एक्सप्रेसो में वो हमारे साथ रहे हैं अपनी उस जीत के बाद से ही। अच्छा, अब मुझे ये बताएं समीर कि ये डेफिनेटली अपना वेट मेंटेन करना, अपनी जिम साथ रखना और उसके साथ साथ अपनी ट्रेनिंग करना बड़ा मुश्किल होता है, तो टाइम मैनेज कैसे करते हैं? पूरे दिन में कितनी देर देते हैं अपनी ट्रेनिंग को और अपनी जिम को? जी, मैं इस फाइट के लिए ट्रेनिंग 3 टाइम कर रहा था और मेरा वेट भी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा था, 60 kg वेट था और मुझे 52 और 53 पॉइंट कुछ वेट के अंदर अपना वेट लेके आना था। तो मैं 3 टाइम इसके लिए ट्रेनिंग कर रहा था और सुबह, दोपहर और रात में मैं अपने कोच खावर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस फाइट के लिए तैयार किया और मुझे बिल्कुल रेडी किया और मैंने अपना वेट भी लूज़ किया। वेट सबसे मेन चीज़ होती है हमारी बॉक्सिंग में, वेट कम करना। तो मेरी पहली लड़ाई जो थी वो मेरे वेट के साथ थी, तो मैंने अपना 8 kg वेट इस फाइट के लिए वेट कम किया था। वेट कम, तो उसके बाद आप बैंकॉक में कितनी देर रहे हैं? वहाँ पर तो वेट ऑटोमेटिकली भी कम हो जाता है क्योंकि खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो आपको कम ही हलाल दिखाई देती हैं। जी, जब मैं मेरी 25 सितंबर को यहाँ से फ़्लाइट थी रात की, तो मैं शाम 4 बजे से ही कुछ नहीं खाया, मैंने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि मुझे पता था मैं जैसे ही वहाँ लैंड करूँगा और मेरा सुबह फिर वेट है। तो मैं फ़्लाइट के टाइम पे भी मैंने ना पानी पिया ना कुछ और ना कुछ खाया। फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ पे हमारी फ़्लाइट तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे की थी और फिर हम वहाँ पहुँचे। फिर उसके बाद फिर वहाँ पर और मज़ीद लेट हो गया था इवेंट ना। अच्छा। तो 8-9 घंटे और हो गए थे, तो उस टाइम तक भी मैंने कुछ नहीं खाया था क्योंकि अगर मैं कुछ खाता तो मेरा वेट आउट हो जाता और इंडियन अपोनेंट को वैसे ही चांस मिल जाता मुझे बाहर करने का। तो मैंने कुछ नहीं खाया और अपने वेट बिल्कुल मेंटेन रखा और फिर मैंने वेट दिया तो फिर हमारा फेस ऑफ हुआ था। समीर, बड़ा स्टेमिना है आपका, इतनी देर तक आपने कुछ नहीं खाया और उसके बाद फिर आपने वेट करना था, फाइट भी की। अच्छा समीर, ये बताएं कि अगली कौन सी चैंपियनशिप है जिस पर आपकी नज़र है? क्या फ्यूचर गोल्स हैं आपके? किस चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे हैं? इंशाल्लाह आगे मैंने WB एशिया के लिए खेलना है, जो पाकिस्तान में अभी तक कोई भी नहीं खेला है और ये एशिया के बॉक्सर्स के अंदर टूर्नामेंट्स होगा। तो मेरा पूरा इरादा है कि मैं वहाँ पे खेलूँ और एक मेरा ख्वाब भी है, मैं वर्ल्ड के 5 बॉक्सर्स के अंदर अपनी जगह बनाऊँ और पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड टाइटल जीतूँ जो आज तक किसी पाकिस्तानी ने विन नहीं किया है। इंशाल्लाह। समीर, वी विश यू ऑल द बेस्ट।